हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एवरलास्टिंग लॉन्गिंग के आगे के एपिसोड की वीडियो को लेकर। इसीलिए वीडियो पसंद आए तो बताना, मैं नेक्स्ट बार भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। एपिसोड की शुरुआत में नौकर बेशवान के राजा को आकर बताता है कि चीलो एक क्लिफ से गिर गई है। क्लिफ इतनी डीप है कि वो जिंदा नहीं बची होगी, लेकिन श्वानी शॉक में चला गया है। इसीलिए राजा शादी को पोस्टपोन करके न्यू डेट्स अनाउंस करने बोलता है। शार्ली चीलो के पीछे क्लिफ से बार बार छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए लुओची ने उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन अब तक उसे होश आ जाना चाहिए था। इसीलिए लुओची और जियाओ वरिड थे। डॉक्टर बताता है कि श्वानी को शॉक लगा है और वो इमोशंस की वजह से उठ नहीं पा रहा, उसे रेस्ट चाहिए। तभी वहाँ पर सुनचाओ भी आ जाती है। वो पूछती है कि चीलो कैसे क्लिफ से सुसाइड कर सकती है। आज तो उसकी शादी थी ना, जिस पर लुओची उसे बताता है कि श्वानी को उसे प्लान के बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला था। सुनचाओ जो हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम करने लगती है, लेकिन उसकी मेड उसे रेस्ट करने कमरे में ले जाती है। श्वानी को जब होश आता है तो वो चीलो के बारे में पूछता है, पर लुओची उसे यही बताता है कि क्लिफ बहुत गहरी थी, चीलो नहीं बच सकती। जियाओ ने शादी वाले दिन डोंगिंग को दूर से देखा था, इसलिए वो उसे पकड़ कर ले आता है जानने के लिए कि हो सकता है डोंगिंग को कुछ पता हो। श्वानी डोंगिंग को बोलता है कि मुझे बताओ, क्या चीलो के भागने का प्लान तुम्हारा था? जिस पर डोंगिंग हाँ बोलती है। तभी श्वानी इमोशनल हो जाता है। वो डोंगिंग के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या क्लिफ से गिरना भी प्लान का हिस्सा था? तुमने उसे ऐसा क्यों करने दिया? जिस पे डोंगिंग खुद ही शॉक्ड हो जाती है कि चीलो क्लिफ से गिर गए हैं। वो बोलती है कि नहीं, ये सब प्लान का हिस्सा नहीं था, मुझे पता होता तो मैं उसे गिरने ही नहीं देती। वो श्वानी को एक लेटर देती है जो चीलो ने उसे श्वानी को देने बोला था। लेटर में लिखा था कि डोंगिंग को जाने देना और ये भी कि मुझे भूल जाना। श्वानी इसीलिए डोंगिंग को छोड़ देता है। लुओची उसे ये भी बताता है कि सुनचाओ महल गई है राजा से मिलने। महल में सुनचाओ राजा को उसकी और श्वानी की वेडिंग को तोड़ देने बोलती है। वो कहती है कि आपने हमारा मैच ही गलत बनाया था। वहाँ श्वानी भी आ जाता है जो राजा को बोलता है कि मैं चीलो के अलावा किसी और से शादी करूंगा ही नहीं। राजा बोलता है कि चीलो मर चुकी है, पर श्वानी कहता है कि जब तक मुझे वो याद है मेरे लिए जिंदा रहेगी। सुनचाओ भी बोलने लगती है कि वो अपनी दोस्त के प्यार से शादी नहीं कर सकी। वो कहती है कि चीलो ने वैसे भी मेरे शहर यांगजू के लिए बहुत कुछ करा है। वो राजा को बोलती है कि मैं सुन क्लैन को अच्छे से लीड करूंगी और हमेशा बेशवान और आपके लिए लॉयल रहूंगी। गारंटी के लिए वो राजा को अपनी क्लैन का मिलिट्री सील दे देती है। वैसे राजा को यही तो चाहिए था, उसके पास चंगवान के और जीजाओ के क्लैन का सील पहले से ही मौजूद है। अब बॉर्डर पर बैंडिट्स ने सबको परेशान करना शुरू कर दिया था, इसलिए श्वानी वहाँ जाकर अकेले उन सभी बैंडिट से लड़ता है, क्योंकि उसने चीलो से वादा जो करा था कि वो बॉर्डर पे आम आदमी को प्रोटेक्ट करेगा। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, गिर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ चीलो। असल में वो मरना चाहता है। यहाँ से सीन चीलो पे शिफ्ट होता है जो जिंदा है। वो क्लिफ से नीचे पानी में गिर गई थी और वहाँ फिर उसे चेमिन ने बचा लिया। वहीं पास में चेमिन ने उसे एक घर में रखा हुआ था, जहाँ डॉक्टर चेक करके बताता है कि चीलो और उसका होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सुन चेमिन शॉक्ड हो जाता है, पर डॉक्टर बताता है कि चीलो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। चीलो अब जब होश में आ जाती है तो चेमिन को बताती है कि वो यनान जुन चीलो बनकर जाएगी, जुन फेफान बनकर नहीं। उन्हें सबको ये बताना है कि जुन फेफान बेशवान में ही मर गया है। वो बोलती है कि जो जुन फेफान कर सकता है वो जुन चीलो भी कर सकती है, जबकि चेमिन को लग रहा था कि लड़की बनकर ये सब करना चीलो के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दोनों चीलो और चेमिन यानान वापस आ जाते हैं और चीलो सबसे पहले जाकर यहाँ के राजा से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं वहाँ श्वानी की मदद वुल्फ लॉर्ड बनने में इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे ब्लैक आयरन क्रिस्टल चाहिए था यहाँ यानान के क्रॉसबोज बनाने के लिए, और माइंस श्वानी के पास थी। वो राजा को बताती है कि ब्लैक आयरन क्रिस्टल की शिपमेंट यानान पहुँचा दी गई है और अब मैं वापस वेपन्स बनाना शुरू कर सकती हूँ। राजा मान जाता है। चीलो बोलती है कि अब क्या मैं अपनी फैमिली का फ्यूनरल कर सकती हूँ, जिस पर राजा बताते हैं कि उसकी फैमिली जिंदा है। राजा ने बस ये बात फैलाई थी ताकि चीलो जल्द से जल्द यानान वापस आ जाए। राजा बताता है कि तुम्हारी फैमिली जेल में है और जैसे ही तुम क्रॉसबो को ब्लैक आयरन क्रिस्टल से ठीक कर दोगी मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। जिस पर चीलो राजा को बहुत सारा थैंक्स करती है और जेल में जाकर अपनी फैमिली से मिलती है, जो सब बहुत खुश होते हैं उसे देखकर। चीलो जब घर आ जाती है तभी वहाँ पर जुनयू और उसके डैड को उनका नौकर आकर बताता है कि चीलो और चेमिन वापस आ गए हैं, इसीलिए दोनों वहाँ चले जाते हैं और चीलो को देख बोलते हैं कि तुम क्या कर लोगी, तुम तो औरत हो, तुम संभालोगी क्या बिजनेस और फैमिली लीड करोगी, ये हमारे पुरखों के रूल्स के खिलाफ है। जिस पर चीलो बोलती है कि तुम दोनों जो काम करते हो ना, उसके बाद पुरखों को तुम दोनों कैसे मुंह दिखाओगे। वो चेमिन से कहकर इन दोनों को यहाँ से निकलवा देती है और अब कुछ दिन बीतते जा रहे थे और चीलो और चेमिन के साथ मिलकर वेपन्स बनाने पे काम कर रही होती है। वहीं श्वानी को मरने से लुओची और जियाओ बचा लिए थे और वो लोग उसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। कुछ दिन के बाद राजा
जिया उसे महल में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें वोल्फ्लॉट बने 1 महीना हो गया है, अब वक्त आ गया है आर्मी लेकर जाकर यन्नान पे अटैक कर दो। शॉनी बोलता है कि जब मामला पीस टॉक से ठीक हो सकता है तो फिर तुम्हें जंग क्यों करनी है। पर राजा उसे गुस्सा था, वो कहता है कि तुम चीलो की बोली बोल रहे हो। पर शॉनी कहता है कि असल में तुम्हें सब क्लान्स की पावर चाहिए थी, मुझे पता था तुम्हें पहले ही चंगख्वान, जीजाओ और सुनशाओ के क्लान के सील तो मिल ही चुका है और सू क्लान का सील भी तुमने हासिल कर लिया था। मैं भी तुम्हें अपना सील दे दूंगा, लेकिन मैं यन्नान पे अटैक नहीं करूंगा। पर राजा इंसिस्ट करता है, वो बोलता है कि पीस टॉक्स टाइम कंज्यूमिंग होती है, इससे अच्छा जब हम वॉर कर सकते हैं तो मसला ही क्या है। पर शॉनी कहता है कि इसे आम आवाम और सोल्जर्स को ही सफर करना पड़ेगा, वो तो आर्मी लीड करने का सील ही राजा को थमा कर निकल जाता है, ये बोलते हुए कि किसी और से करवा लो, मैं तो वॉर करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शॉनी के जाने के बाद राजा बहुत ज्यादा भड़क गया था, वो बोलता है कि शॉनी समझता क्या है अपने आप को, ये नहीं जाएगा तो क्या वॉर नहीं होगी। वो अपने यूनिट को ये सील सू क्लैन को देने बोलता है और उनके लीडर को यन्नान पे अटैक करने कहता है। कुछ दिन के बाद शॉनी को फिर से राजा महल में बुला लेता है, वहाँ राजा और एम्प्रेस डॉटर दोनों मौजूद थे। राजा शॉनी को बताता है कि सू क्लैन के लीडर को मैंने बॉर्डर पे वॉर के लिए भेजा था यन्नान पे अटैक करने, लेकिन उन लोगों के क्रॉसबो के अटैक से वो मारा गया, इसीलिए अब तुम आर्मी लेकर जाओ और यन्नान पे हमला कर दो। लेकिन शॉनी फिर से मना कर देता है। एम्प्रेस डॉटर उसे क्रॉसबो दिखाती है जो इन्हें बॉर्डर से मिला, जिसे सू क्लैन के लीडर को मारा गया था। शॉनी ये देख बताता है कि क्रॉसबो तो एडवांस मैकेनिज्म से बना है, वॉर ना कर पीस टॉक्स करना ही बेहतर होगा, वरना वैसे भी हम हार जाएंगे। लेकिन राजा वॉर के लिए इंसिस्ट कर रहा था, पर शॉनी मान ही नहीं रहा था, इसलिए एम्प्रेस डॉटर शॉनी को वापस चले जाने बोलती है और फिर राजा को समझाती है कि इस वक्त पीस टॉक्स करना ही सही होगा, क्योंकि यन्नान के पास बहुत अच्छे वेपन्स हैं, जबकि हमारे पास नहीं है। और तो शॉनी भी आर्मी लीड करने से मना कर रहा है, हमारे पास और दूसरा कोई जनरल भी नहीं है। ना चाहते हुए भी राजा को मानना पड़ता है। वही यन्नान में चीलो वहाँ राजा से मिलती है और राजा उसे बहुत अप्रिशिएट भी करता है और कहता है कि तुम्हारे बनाए क्रॉसबो की वजह से हम बेशान के सू क्लैन के लीडर को मारने में कामयाब रहे। वो चीलो से इस वॉर के बारे में ओपिनियन मांगता है, जिस पर चीलो बताती है कि वो नहीं चाहती कि वॉर हो, क्योंकि इससे सिर्फ आम लोगों को ही नुकसान होता है। वो बोलती है कि मुझे लगता है कि आप भी वॉर नहीं चाहते, तभी तो आपने इकोनॉमी पे इतना काम करा। राजा चीलो का ख्याल सुन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि कोई इतना टैलेंटेड उनकी कंट्री में है। वो चीलो को अपने बेटे से शादी कर लेने कहते हैं ताकि चीलो उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाए और हमेशा यन्नान में ही रहे। पर चीलो बोलती है कि मैं तो बस एक मर्चेंट की बेटी हूँ, मेरा स्टेटस लो है। पर राजा कहता है कि कॉन्क्यूबाइन में कौन स्टेटस की फिक्र करता है। चीलो अपनी फैमिली की खातिर शादी के लिए मान जाती है, पर राजा से एक ग्रैंड वेडिंग की रिक्वेस्ट करती है। राजा मान जाते हैं और वो उसकी फैमिली को भी माफ कर देते हैं और उसकी बहनों को आजाद कर देते हैं, पर उसके डैड को जेल में तो नहीं लेकिन महल में रुकने कहते हैं। चीलो अपनी बहनों से घर जाकर मिलती है और उसकी बहनें भी उसे मिलकर बहुत खुश होती हैं और दोनों हक कर लेती हैं। तभी वहाँ उनकी दूसरी बहन का मंगेतर, इसकी दूसरी बहन का नाम भी बता शियोकुन है। सो शियोकुन का मंगेतर जो कि स्कॉलर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो चीलो से मिलता है। चीलो और उसकी फैमिली ने जैसा कि फैला दिया था कि जोन फीफान की डेथ हो गई है बेशवान में, यहाँ पर ये आदमी बोलता है कि औरतों को आदमी की जरूरत पड़ती है और अब तुम्हारी फैमिली में कोई मर्द नहीं, तुम लोग कैसे सरवाइव करोगे। ये आदमी काफी प्राउड है, कहता है कि वो शादी के बाद अपनी बीवी को लेडी ऑफ ऑनर बनाकर रखेगा। लेकिन चीलो पूछती है कि मेरी बहन को वादे नहीं चाहिए, अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हुए तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो सुनो से गुस्सा आ जाता है और वो नाराज होकर चला जाता है। पर चीलो की दूसरी बहन यानी शियोकुन उसके पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। थोड़े नखरे करने के बाद वो मान ही जाता है, क्योंकि वैसे भी अब तक स्कॉलर बना नहीं है वो, उसे जोन फैमिली की सपोर्ट यानी के पैसों की जरूरत पड़ती। वहीं श्रवणी और लुओची भी अपना सामान बन के यहाँ यन्नान आ गए हैं। क्योंकि बेशवान नहीं देखना चाहता था कि चीलो जिस कंट्री में पैदा हुई है वो कैसी दिखती है। वहाँ बेशवान के राजा को इस बात का जिया से पता चलता है। राजा बहुत गुस्सा था कि अगर किसी को पता चला कि वोल्फ्लॉट यन्नान पहुंचा हुआ है तो हमारी पीस टॉक्स खराब हो सकती है। लेकिन जिया बताता है कि शॉनी वहाँ अंडर कवर गया है आम आदमी के जैसा तैयार होकर, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राजा कहता है जिया से कि तुम भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ शॉनी के पास चले जाओ और हो सकता है क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत पड़े। लेकिन जैसे ही जिया यन्नान जाने के लिए निकलता है, पता चलता है कि चिंको भी उसके पीछे पीछे चली गई है। चिंको को उसकी माँ एम्प्रेस डॉटर ने कमरे में से निकलने से पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वो बार बार चीमिन के पास जाने की जिद कर रही थी। इसीलिए उसने सभी नौकरों को परफ्यूम सुंघाने के बहाने उन्हें नींद की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया और यहाँ से भाग गई। जियाओ के साथ यन्नान चली गई। यन्नान में अब श्वलनी और जियाओ ऐसे ही स्ट्रीट्स और मार्केट्स में घूम रहे थे। वहीं चीलो भी चेमिन के साथ मार्केट में आई होती है और जैसा कि अब उसका बिजनेस जुनियो ने टेक
टेक ओवर कर लिया है, उन्हें दोबारा से सब स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वो शॉप्स ढूंढ रही है जिसे वो खरीद या रेंट कर सके अपने बिजनेस के लिए, लेकिन कोई भी उसे शॉप बेचने को तैयार ही नहीं था। जब वो एक शॉप के अंदर जाती है तो वहाँ जुनियो पाया जाता है। पता चलता है कि यही सभी दुकानदारों को जाकर उन्हें पैसे देकर चीलो को दुकान सेल करने से मना कर रहा है। जब वो शॉप से बाहर आती है तो श्वानली आस पास में ही था, लेकिन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती और श्वानली को तो पता भी नहीं कि चीलो जिंदा है। दिखाते हैं जुनियो को, जिसको कुछ लोग उठा ले जाते हैं और उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं। फिर जुनियो को लगता है कि ये काम चीलो का होगा, इसलिए वो उसके घर जाकर बोलता है कि मैं तुम पर केस ओपन करूंगा कि तुमने मुझे पिटवाया है। चीलो बोलती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये मैंने करा है, जिस पर जुनियो उसे एक सीटी दिखाता है जो उसे उन गार्ड्स के पास से मिली थी जिसने उसकी पिटाई की। वो इस सीटी को बेशवान से रिलेट कर देता है कि ये वहाँ की सीटी है, बेशवान से तुम जाकर आई हो इसलिए इसमें तुम्हारा हाथ है। लेकिन चीलो बोलती है कि ये सीटी जिस मटेरियल से बनी है वो बेशवान का है ही नहीं, बल्कि ये तो यन्नान में बनाई गई है। और वो इस सीडी को लेकर यहाँ से चली जाती है। उसे याद आता है कि चेमन इस सीडी को बजा कर ही कुछ स्पेशल गार्ड्स को बुलाया करता था जो उसे बेशवान से यहाँ यन्नान आने में मदद करे थे। चीलो टॉप पर किसी जगह पर जाकर सीटी को बजाती है। वहाँ चेमन आ जाता है और चीलो को बता देता है कि मैं असल में राजा के बनाए एक सीक्रेट गार्ड्स का हिस्सा हूँ, जिसका मैं कमांडर हूँ। हमारा काम ऑफिशियल्स और बड़े बिजनेसमैन पर नजर रखना होता है और ये सीटी वो गार्ड्स कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। भले ही मैं राजा के लिए काम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और जिन फैमिली को अपनी फैमिली मानता हूँ। चीलो कहती है कि वो भी उसे फैमिली मानती है। वो बताती है कि मैं राजा के पास गई थी तो उन्होंने बताया कि बेशवान से लेटर आया है, वो लोग पीस टॉक्स करना चाहते हैं, मतलब अब वॉर नहीं होगी, लेकिन राजा जल्द से जल्द मेरी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते हैं। ये सुन चेमन राजा के पास पहुंच जाता है। वो महल में इजीली एक्सेस कर पाता है क्योंकि वो राजा का सीक्रेट गार्ड फोर्स का कमांडर है। वो राजा को बोलता है कि अगर आपने चीलो की शादी आपके बेटे से करवा दी तो उसकी वाइफ और उसका रिलेशन खराब हो जाएगा और हो सकता है उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हो, इसीलिए आप प्रिंस की जगह मेरी शादी करवा दो चीलो से। राजा पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैं चीलो की शादी अपने बेटे से क्यों करवाना चाहता था, जिस पर चेमन बोलता है कि हाँ, ताकि चीलो हमेशा यन्नान में रहे और हमारे लिए वेपन्स बनाए। जिस पे राजा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। राजा चेमन को चीलो से शादी करने देने मान जाते हैं और अब कुछ ही दिनों में चेमन और चीलो की शादी होने वाली है। चीलो को मार्केट के बिल्कुल कोने पे जो एक छोटी सी शॉप है वो पसंद आती है और वो एरिया मार्केट के बिल्कुल आखिर में है, लेकिन फिर भी जब ये बात जूनियो को पता चलती है कि चीलो वो दुकान खरीदना चाहती है तो वो अपने आदमी से कहकर दुकान के ओनर को डबल पैसे ऑफर करके उसे चीलो को शॉप बेचने से मना करने बोलता है। चीलो, चेमन और जुनजियांग यानी चीलो की छोटी बहन, ये लोग उस शॉप के ओनर के घर के बाहर खड़े रहते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। उनका नौकर दरवाजा खोलता है पर उसे कोई दिखता है जो घर पे नजर रखे हुए था, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देता है। चीलो वहीं इस रेसिडेंस के बाहर जुनजियांग के साथ कैरेज में बैठकर वेट कर रही होती है और चेमन वहाँ कुछ पता लगाने चला जाता है। दिखाते हैं श्वानली को जिसने किसी से जुन मैंशन यानी चीलो के घर का पता पूछा था और अब वो कुछ गिफ्ट खरीद रहा है क्योंकि वो चीलो के घर जाकर उसकी फैमिली से मिलने का सोच रहा था। लुओची जबकि उसे मना भी करता है और कहता है कि चीलो हमें जानती थी पर उसके घर वाले थोड़ी ना हमें जानते होंगे, पर श्वानली नहीं मानता। दोपहर में चीलो मार्केट में जुनजियांग के साथ घूम रही थी तब श्वानली ने उसे देखा था और वो उसका पीछा भी किया था, पर उसे फिर कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसे लगा कि कोई इल्यूजन होगा। दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करना। गुड बाय।